हेलो गाइज, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बहुत सारे वीएलई मित्रों का जो आईसीआईसीआई बैंक पोर्टल पर काम कर रहे थे, यानी आईसीआईसीआई बीसी का काम उन्हें मिला हुआ था और बीच में चूंकि सीएससी और आईसीआईसीआई बैंक का एमओएम एग्रीमेंट खत्म हो गया था और उनका बीसी पोर्टल बंद हो गया था, तो उस केस में वो यूसीएल का भी काम कर रहे हैं। और बहुत सारे वीएलई मित्रों के दिमाग में यह भी कंफ्यूजन है कि ऐसा ना हो मेरा यूसीएल बंद हो जाए, क्योंकि मेरा बीसी तो अब बंद हो गया है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज है, अब सभी ऐसे तमाम सारे वीएलई मित्रों का जो आईसीआईसीआई बैंक का पोर्टल यूज कर रहे थे, आईसीआईसीआई बैंक का बीसी पोर्टल यूज कर रहे थे, उनको अब एक्सिस बैंक में माइग्रेट किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को माइग्रेट किया जा चुका है। कैसा है बीसी पोर्टल, कैसे आपका भी माइग्रेशन एक्सिस बैंक में होगा, आज के इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि ऐसे तमाम सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो हम सीएससी से रिलेटेड, प्रिंटर से रिलेटेड लाते रहते हैं। तो आशा करता हूं आपने जरूर सब्सक्राइब कर रखा होगा, और नहीं किया तो कर लो यार जल्दी से, क्योंकि मैं हमेशा सही वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं और सारा इंफॉर्मेशन आपको सही देता हूं। कोई भी फेक वीडियो बनाने का कभी मैंने काम नहीं किया। तो आइए शुरू करते हैं। यहां पे आप देख पाएंगे एक वीएलई को मेल आया है। ये पहले आईसीआईसीआई बैंक का बीसी पोर्टल यूज करते थे और इनको मेल आया है, कृपया आप अपना डिटेल नीचे दिए गए गूगल फॉर्म में भरना सुनिश्चित करें, जिससे हम आपको एक्सिस बैंक का बीसी बनाने ही तो अग्रेसित कर सके, अन्यथा भविष्य में आपकी यूसीएल सेवाएं बाधित की जा सकती हैं। यह गूगल फॉर्म किसी अन्य बीएलई को शेयर ना करें। गाइज, इसका मतलब यह है कि यह पहले कुछ बीएलई मित्रों को, कुछ जो आईसीआईसीआई बैंक में काम कर रहे थे उनको भेजा गया है। यानी मान लीजिए अगर 1000 बीएलई इस पे काम कर रहे थे तो पहले 100 लोगों को भेजा गया, फिर दोबारा 100 लोगों को भेजा जाएगा, फिर दोबारा 100 लोगों को भेजा जाएगा। इसी क्रम में ये सबको मेल आता रहेगा और आप ये गूगल फॉर्म भरते रहेंगे और फिर आपको एक्सिस बैंक का पोर्टल मिल जाएगा। आप बहुत सारी सुविधाएं और सेवाएं दे पाएंगे अपने एक्सिस बैंक बीसी पोर्टल से, क्योंकि अब एक्सिस बैंक के पोर्टल में लोन से संबंधित, अकाउंट खोलने से संबंधित और तमाम सारी चीजें आ गई हैं। हम पूरे पोर्टल का भी रिव्यू करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे। तो गाइस, जैसे ही आपको ये मेल आ जाए और उसके बाद आप अपना डिटेल इस मेल पे गूगल फॉर्म में भर दें, उसके बाद कुछ दिन के बाद आपका ये बीसी पोर्टल एक्टिवेट कर दिया जाएगा और इसके बाद में आप इस वाले पोर्टल पर आ जाएंगे। ये पोर्टल आने के लिए आप अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे, गूगल में एक्सिस बैंक बीसी पोर्टल लिखेंगे और आपको ये पोर्टल देखने को मिल जाएगा। आपको ये लिंक यहाँ पे access.figw.in/fi-gateway/login.xhtml है। आप चाहें, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहें तो वहां से भी जाकर के इस पे आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद गाइस, यहाँ पे जो एजेंट आईडी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको अपना सीएससी आईडी डालना है और सीएससी आईडी यहाँ डालेंगे, सेंड ओटीपी करेंगे। ये सिक्योरिटी पर्पस की वजह से मैंने हाइड कर दिया है। सेंड ओटीपी जैसे करेंगे आपको एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे आ जाएगा और वो ओटीपी यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद आप जिस भी डिवाइस को यूज करते हो, मंत्रा, मॉर्फो, स्टारटेक, कोई भी, उसमें से एक पे टिक करेंगे और जैसे यहाँ पे मंत्रा पे सिलेक्ट कर लिया और फिर ओटीपी यहाँ डाल देंगे और फिर आप ओटीपी डालेंगे और फिर आपको अपना एजेंट आईडी डालना होगा, यानी कि सीएससी आईडी। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ डालना होगा, फिर ऑथेंटिकेशन फिंगरप्रिंट स्कैन करेंगे और यहाँ पे आप एक्सेप्ट करके स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद आपका पोर्टल लॉगिन हो जाएगा और लॉगिन करते ही आपको वेलकम मैसेज ये वाला आ जाएगा। इसमें आपको एक्सिस बैंक बीसी पोर्टल के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। यहाँ पे करंट अकाउंट ओपनिंग का पूरा प्रोसेस बताया गया है, क्या क्या सुविधाएं हैं डियर एक्सिस बीसी चालू खाते पर शुल्क से बचने के लिए ये पालन करें। मतलब इसमें जो दिशा निर्देश दिया गया है इसे आप स्टेप वाइज पढ़ लेंगे और उसके हिसाब से ही आप काम करेंगे और इसे आप ओके कर देंगे, फिर ये चला जाएगा। इसके बाद गाइस, आपको फाइनल आपका जो बीसी पोर्टल होगा इस प्रकार से कुछ दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल एचडीएफसी बीसी पोर्टल की तरह। जैसे एचडीएफसी का बीसी पोर्टल है बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बस उसका कलर ब्लू है, क्योंकि आप जानते हैं उसका ब्रांडिंग ब्लू होता है एचडीएफसी बैंक का, इसी वजह से, और इनका ये कलर है इसलिए इन्होंने ये कलर डाल रखा है। और यहां पे देखेंगे तो कस्टमर ट्रांजैक्शन सर्विस, एजेंट सर्विस, लोन सर्विस, अदर सर्विस और रिपोर्ट, यहां पे ये चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। इस पोर्टल में गाइस जैसे आप आएंगे, चूंकि ये पोर्टल में आपका कोई बैंक अकाउंट जुड़ा नहीं होता है, क्योंकि एक्सिस बैंक में आपका अकाउंट नहीं होगा। आप बीसी पहले आप आईसीआईसीआई बैंक के थे और आप एक्सिस बैंक के हो गए हैं, तो बाय द वे आपका अकाउंट अगर एचडीएफसी बैंक में है या किसी आपके नियर बाई बैंक में है, जहां पे भी आपका जिस भी बैंक में खाता है, वो खाता आपको इसमें ऐड करना होगा, क्योंकि आपका पे आउट होगा जो वो उसी खाते में आएगा। जो पेमेंट होगा कस्टमर का, जैसे आप विड्रॉ करेंगे तो वो किस खाते में जाएगा, तो उसे अपना खाता आपको लगाना होगा और उसी खाते में आपका पैसा आएगा। तो आपको अपना अकाउंट ऐड करना होगा। अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पे अदर सर्विस में आ जाएंगे और फिर ऐड एजेंट अकाउंट करके अपने बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, री इंटर अकाउंट नंबर, ये पूरा भर लेंगे और इसे यहां से सबमिट कर देंगे। आपका बैंक खाता भी आपके पोर्टल में जुड़ जाएगा और इसके बाद आप आ जाएंगे कस्टमर सर्विस के लिए। अगर देखेंगे तो कस्टमर को आप क्या क्या सर्विसेज यहां दे सकते हैं,
तो यहां पे बात करें तो आप सीधा बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं कस्टमर का, उनका डिपॉजिट कर सकते हैं और फिर फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि नेफ्ट कर सकते हैं, आरटीजीएस वगैरह भी यहां से कर सकते हैं और फिर मिनी स्टेटमेंट निकाल के दे सकते हैं और फिर विड्रॉ कर सकते हैं। इतना काम आप किसी भी बैंक के कस्टमर का कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सिस बैंक के कस्टमर की बात करें तो उनको कुछ ज्यादा सुविधाएं आप प्रदान कर पाएंगे क्योंकि ये पोर्टल एक्सिस बैंक से रिलेटेड है। और फिर आगे आ जाए तो यहां पे गाइस देखेंगे तो आप लोन का सर्विस भी इसमें दे पाएंगे। जबकि एचडीएफसी बैंक बीसी पोर्टल की बात करें तो उसमें लोन के लिए ना उसके स्पेशल बीएफ पोर्टल बनाया गया है एचडीएफसी के लिए और सीएससी पोर्टल से के थ्रू ही उसे लॉगिन करके वहां से हम लोन का लीड जनरेट करते हैं। लेकिन एक्सिस बैंक में इसी पोर्टल से ही आप लीड जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे लोन सर्विसेज में आ जाएंगे, यहाँ पे सीआरएम लीड जनरेशन, सीआरएम लीड रिपोर्ट जनरेशन, सीआरएम लीड स्टेटस इंक्वायरी, मतलब सारा कुछ यहाँ पे आप कर लेंगे। जो भी आपको सिर्फ एक लीड यहाँ से डालना है और ये लीड सीधा बैंक को चला जाएगा और बैंक फिर उस कस्टमर को एंटरटेन करेंगे और कस्टमर का लोन वगैरह प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको अच्छा कमीशन मिलने वाला है। तो लोन सर्विस भी इसी में है। और बात करें तो यहाँ पे जैसे ही आप लोन करेंगे तो लोन सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे बहुत सारा लोन है। यहाँ पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज है, लोन अगेंस्ट पर्सनल लोन है, यहाँ पे फिर आशा होम लोन है, फिर अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन है, टू व्हीलर लोन, करंट अकाउंट खोल सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा काम जितना भी है। अभी हाल ही में एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था जिसमें इन सभी सर्विसेज के बारे में बताया था, जिसमें एक्सिस बैंक और सीएससी के साथ जो नया एग्रीमेंट हुआ है उनमें इन सर्विसेज के बारे में बात किया गया था। तो वो सर्विसेज एक वीयरली यहाँ से प्रोवाइड करेंगे अपने ग्राहकों को। तो इस प्रकार से ये सारे सर्विसेज का आप सेवा दे सकते हैं अपने ग्राहकों को सीएससी वीयरली। और ऐसे तमाम सारे वीयरली मित्र जिनका आईसीआईसीआई बीसी पोर्टल था वो अब इसमें माइग्रेट कर दिए जाएंगे। आपको वेट करना है जब तक आपके पास मेल आए और मेल में आप अपना डिटेल भरेंगे। डिटेल भरने के कुछ दिन के बाद, 2-4-5 दिन के बाद आपका एक्टिवेट हो जाएगा और आप खुद से भी इस पोर्टल पे आके लॉगिन करके ट्राई कर सकते हो। अभी ही आप ट्राई कर सकते हो सकता है आपको सीधे माइग्रेट कर दिया गया हो बिना मेल किए ही, क्योंकि ऑलरेडी डाटा तो सीएससी के पास है ही। तो एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है, आप खुद से ये पोर्टल खोल सकते हो गूगल में जाकर के एक्सिस बैंक बीसी डाल करके और वहां पे अपना सीएससी आईडी डाल करके लॉगिन करने की कोशिश करो। हो सकता है हो जाए, अगर बाय द वे नहीं होता है तो इस मेल का वेट करो। जो मेल मैंने आपको दिखाया ये मेल जब आ जाए तो इस मेल में अपना डिटेल भरो, 4-5 दिन के बाद आपका पोर्टल एक्टिव कर दिया जाएगा और फिर आप आराम से लॉगिन कर लेना और अच्छे से आप काम कर पाओगे। तो आशा करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।